जनाब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जावास्क्रिप्ट के अंदर नल नाम का जो डेटा का टाइप है उसका क्या मीनिंग है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नल नाम की वैल्यू डाल दी। तो नल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि हमको बताता है किसी वेरिएबल की वैल्यू जानबूझ के हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट कर दी है। यानी कि जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे यूजर नाम का जो वेरिएबल है वो कंफर्म है कि वेरिएबल है हमारे पास, बट जानबूझ के हमने उसकी वैल्यू नल सेट कर दी है। नल का मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं उसमें। बहुत से लोगों को एक डाउट आता है अनडिफाइंड और नल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अनडिफाइंड का मतलब होता है हमने वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन ही नहीं किया। बट नल का मतलब क्या होता है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर नल नाम की वैल्यू को डाल दिया। जनाब मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन देना चाहता हूं। ये जो नल होता है ना जनाब, नल का अगर डेटा का टाइप आप लोग चेक करोगे ना तो ये क्या देगा, ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली एक पुरानी जावास्क्रिप्ट की बग है जो कि ECMAScript 1 के अंदर ही आई थी और उस बग को अभी तक दूर नहीं किया गया। और अभी तक इसको दूर इसलिए नहीं किया गया ताकि बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी का इश्यू हो सकता है। पुराने वाले कोड बेस के अंदर ये कोड यूज होता है ना, इसलिए मतलब ये बेसिकली सबने एक्सेप्ट कर लिया है इस बिहेवियर को। ये जो नल नाम की जो वैल्यू बेसिकली ज्यादा तो हम लोग इनिशियलाइजेशन के टाइम पर यूज करते, मतलब हमने पहले क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर नल नाम की वैल्यू डाल दी और बाद में जाके क्या करना चाहते हम लोग, कोई भी नई वाली वैल्यू को असाइन करना चाहते। मतलब पहले से वेरिएबल को हमने खाली दिखाना होता है। नल का मतलब क्या होता है, खाली। मतलब हमने पहले यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, मतलब एक खाली डब्बा बन चुका है और बाद में जाके उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर लेंगे। और नोट करने लायक बात है जनाब, ये जो नल है बेसिकली अगर आपने लॉजिकल कंडीशन के अंदर जैसे कि इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने यूज कर लिया तो ये क्या होती है, बाय डिफॉल्ट में फॉल्स वैल्यू होती है, फॉल्स आउटपुट देती है।